मैं तो एक मजबूर माँ बेटी है। मेरा जिशान की एक मजबूर माँ है जो बिल्कुल गरीब है, सर। मेरा बच्चा बुरी तरीके से, मेरे बच्चे की हत्या हुई है। ये मेरे से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा सर। मुझे ना इंसाफ चाहिए। बस मैं हर किसी से ये हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ कि मुझे इंसाफ दिलवा दो किसी तरह। या तो उस बंदे को दे दो, हमारे हवाले कर दो जिसने मेरे बेटे को मारा है, या तो फिर मेरा बेटा तो कोई दे नहीं सकता। जिंदा करके जो मर गया वो जिंदा कैसे हो सकता है? लेकिन उसे भी केड़ी से केड़ी सजा मिलनी चाहिए। उसकी भी हत्या ही होनी चाहिए जिसने मेरे बच्चों को इतनी बेदर्दी से मारा है। बस। आपका बेटा कितने साल का था? 18 का हो के 19 में लगा था सर। मेरा सहारा था, कमाने वाला। वो मेरी बहुत मजबूरी समझता था। वो जिशान क्या करता था? जिशान 7वीं क्लास में पढ़ने के बाद फिर वो कुछ नहीं करता था। फिर वो मैंने गाड़ियों के काम पे लगा रखा था उसे। गाड़ियों का काम सीखता था। मेरा लड़का अब से 3 महीना पहले बंद हुआ और इसी रोड के ऊपर एक पनवाड़ी की दुकान थी, तो वो सिगरेट लेने के लिए गया होगा। उन्हें सिगरेट ले ली होगी। लेने के बाद उसके पास एक डब्बी निकली। पुलिस वाले को बंदे ने कॉल कर दी। पुलिस वाले ने उठा करके मेरे लड़के को थाने ले गया। थाने ले जाने के बाद मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी, मैंने भाई कि जो गलती हुई मेरे बच्चे को माफ़ कर दो, यहीं छोड़ दो। उन्होंने मेरे बच्चे को नहीं छोड़ा। फिर मैंने बहुत हाथ पैर जोड़े, फिर भी उन्होंने नहीं छोड़ा मेरे बच्चे को। हम दोनों में अभी भी थाने गए। थाने वालों ने कोई सुनवाई नहीं करी। उन्होंने उठा के लड़के को मेरे बंद कर दिया। बंद करने के बाद मेरी घरवाली 2 बार तिहाड़ जेल में मिलने के लिए गई और उसके बाद एक बार 500 रुपये जमा करके आई कैंटीन में। फिर उसके बाद 1000 रुपया जमा करके आई। मेरा बच्चा बिल्कुल सही सलामत था, बिल्कुल मजबूत था, कोई बीमारी नहीं थी, किसी तरीके का कोई चेहरे पे दाग नहीं था, पीठ पे कमर पे कोई भी दाग नहीं था मेरे बच्चे के। फिर हमारे उसके बाद लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन में मिलाई नहीं हो पाई। जब मिलाई नहीं हो पाई लॉकडाउन में, तो उसके बाद के हमारे को एक पुलिस वाला मेरे घर पे आता है। मुझको कहता है कि जी आधार कार्ड दे दीजिए आप। मैं जी आधार कार्ड हम कैसे दे देंगे? बोला कि आपका बच्चा छुट जाएगा। मैंने जी हमारा बच्चा कैसे छुट जाएगा? जब तक हम अपने साइन नहीं करेंगे, हम जब तक कोर्ट नहीं जाएंगे, हम अपील नहीं लगाएंगे तो हमारा बच्चा कैसे छुट जाएगा? बोला तुम्हारा बच्चा छुट जाएगा। उसके बाद वो आता है कि मेरे को कहता नहीं तुम साइन कर दो। मैंने साइन नहीं किए, मेरे किसी बच्चे ने साइन नहीं किए। बोला कि आप बाद में आ जाना। उसके बाद सुबह को फ़ोन आता है, 7:30 बजे फ़ोन आता है मेरे लड़के पे, छोटे लड़के पे फ़ोन पे। बोला भाई कि तुम्हारा पापा से बात करना चाहते हैं हम। मेरा लड़का बोला जी मैं घर पे नहीं हूँ, मैं कहीं पे काम कर रहा हूँ, कि मैं अपने पापा को खबर कर देता हूँ। तो उसके बाद फ़ोन आता है कि तुम्हारा बेटा बहुत बीमार है, आप फला हॉस्पिटल पे आ जाओ। लॉकडाउन से पहले हुई थी सर, फिर लॉकडाउन लग गया, फिर उसके बाद मुलाकात अभी तक मिलाई नहीं हो रही सर। आपको ये कब बताया कि मतलब जिशान की मौत हो गई है? ये 14 तारीख को बताया। और हुई कब थी असल में उसकी मौत? मुझे तो उसकी बॉडी देखते ही लग रहा था कि वो 2-3 दिन पहले का ही मरा हुआ है। अच्छा, तो उसको हॉस्पिटल में मरा हुआ पहुंचा था या? मुझे तो ऐसा लग रहा है सर कि उन्होंने पहले वहीं पे ही मार दिया है। नहीं मारा नहीं है, बच्चे ने जो बयान दिया अस्पताल में, ये हम कोई बता नहीं सकते कि वो बच्चे ने बयान दिए या नहीं दिए। क्या पता डॉक्टर हमसे झूठ बोल रहा हो। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि जिशान को पुलिस की कस्टडी में मारा गया है? सर उसके हाथ पैर, या जब मैंने बॉडी देखी ना, तो वो ऐसा लग रहा था कि मेरा बच्चा बीमारी से मरा हुआ नहीं था। वो मेरे बच्चे को 2-2 साल बुखार नहीं आता था सर, लेकिन वो कैसे उसको बीमार हो गया। वो अगर बीमार हो रहा था मेरा बच्चा, तो उनका काम था ना मुझसे मुलाकात करवाने का। मेरे पास फोन करते या मुझसे कहते तुम्हारा बेटा बीमार है तो इसको छुड़वा लो, या इसकी जमानत करा लो, या इससे मिल लो, या पैरोल पे छोड़ देते। अगर उन्हें वैसे भी नहीं छोड़ना था तो पैरोल पे छोड़ देते। क्यों नहीं करा उन्होंने? क्या उनका फर्ज नहीं बनता था ये? उसके हाथ पैर टूटे हुए आप कह रही हैं? जी हाँ, हाथ पैर टूटे हुए। मेरे बच्चे की करवट में सुई घुसेड़ के मारा है। मेरे बच्चे का कोई भी अजवा ऐसा नहीं है जो टूटा हुआ नहीं है, जो उन्होंने तोड़ा नहीं है। कि पुलिस वाला कहता है मेरे से कि आपका बच्चा डेथ कर गया।
मैंने जी मेरा बच्चा डेथ कैसे कर गया? आप तो ये कह रहे थे कि तो आपका बच्चा बहुत सीरियस है। तो उन्होंने मेरे को डेड बॉडी दिखलाई, तो मेरे बच्चे के साइड में इतना गहरा निशान था, जख्म का अंदर तक, उसमें से खून निकल रहा था, हल्का हल्का खून निकल रहा था। मैंने अपने बच्चे को देखा तो उसके आंख, नाक, लाल सब खून में थे, लथपथ, सब खून में लथपथ थे मेरे बच्चे के। फिर पुलिस वाले ने हमारे को तलाशा दिया, बोला कि ऐसे तुम साइड में बैठ जाओ कि मैं बात करता हूँ। बात करने के बाद मेरे को शाम तक रोक कर रखा, 6 साढ़े 6 बजे तक। मैंने अपनी बीवी को संभाला, संभालने के बाद इनको पानी पिलाया, पानी पिलाने के बाद हमारे को अलग ले आकर बिठा दिया, डेड बॉडी अंदर ले गए। और इसमें इतना मारा मेरे लड़के को तिहाड़ जेल में, इसमें मुंशी और जेलर की दोनों की ही चाल है। जब आपके ऊपर, जब आपको कोई चीज हमने सौंप दी है, मेरा बच्चा बीमार था या कोई इतला करते आप मेरे पास, थाने का फोन नंबर था आपके पास, भाई कि आपका बच्चा बीमार है, कोई गलत बात कर रहा है, कोई हादसा कर रहा है, तो आप मेरे पास इतला करते, मैं कम से कम अपने बच्चे को जितने मिल लेता कि वो मुझसे क्या बतलाता।